वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में नए जिले बन चुके हैं, संभागीय अधिसूचना जारी हो चुकी है, राजस्थान में संभागों का गठन और पुनर्गठन हुआ है और ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए नाबार्ड के द्वारा स्वीकृत हुए हैं। इनकी चर्चा पूरे इस वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास। तो सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर। कल हमने पढ़ा राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रख दिया? वंश लेखक अकादमी। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? अलवर को। और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 500 रेलवे स्टेशनों में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हुए हैं? 82। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुआ। जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लायन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो लायन सफारी बनाई जाएगी उदयपुर के अंदर। और पांडिचेरी में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान टीम के कप्तान बनाए गए हैं अभिषेक चौधरी। और उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? बसंती देवी। ये हमने पढ़े थे कल। अब स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और अब आपको बताया बहुत सारी चीजें अब चेंज हो चुकी है, खास करके राजस्थान की ज्योग्राफी में तो बड़ा भूचाल आया है। बहुत सारी चीजें, हर एक टॉपिक को अब अलग से पढ़ना पड़ेगा। जितने दिन हम कोई नदी को सीधा जिला से निकालते हैं, हमें पता लगेगा कि किस तहसील से निकलते थे। तो टोटल मिला के 50 जिले हो गए। तो जाहिर सी बात है जे उनके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे स्थिति व विस्तार, यानी राजस्थान का जो सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं ना, मान के चलो वही वो प्रश्न बार बार पेपर में आएंगे। अब जिले याद रखने हैं, कौन से 19 नए बन गए, 50 टोटल कौन से हो चुके हैं, कौन सी किस दिशा में है, कहाँ बना है, संभाग कौन से संभाग में। पहले तो यही प्रश्न आएंगे कौन सा संभाग है, किस संभाग में कौन सा आ गया। ज्यादातर यही प्रश्न आएंगे। बाकी ज्यादा नदियां वगैरह से प्रश्न, क्योंकि सरकार को टाइम लग जाएगा उनको सेट करने में। अपने प्रश्न बनने वाले हैं स्थिति विस्तार से सबसे ज्यादा, यानी राजस्थान की भौगोलिक जो जिले बदले हैं, उनकी कहानी अब चेंज हो चुकी है। तो नक्शा है पूरा का पूरा, देखो। अब मैं धीरे धीरे आपके साथ क्या करूंगा, साझा करूंगा इन चीजों को। आज मैं नानक क्लासेस शिव सर नाम से उस पे संभाग के एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा आपको, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में जितने पढ़ेंगे उतनी ज्यादा याद रहेगी। तो आज जितने भी एमसीक्यू टाइप 20-30% बनेंगे ना संभाग के, तो उनकी क्लास मैं आपको दूंगा। तो नानक क्लासेस शिव सर चैनल पे मैं दूंगा, ध्यान रखना, देख लेना। तो राजस्थान में 4 अगस्त 2023 को नए जिले व संभाग की अधिसूचना जारी होने पर इनकी संख्या हो गई है। तो कितनी हो गई? 10 संभाग और 50 जिले हो गए। 10 संभाग और 50 जिले। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में घोषणा की पालना में 21 मार्च 2022 को नए जिलों की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ये प्रश्न ये पक्का बन गया कि जो ये जिले बने हैं वो किसकी कमेटी की अनुशंसा थी? तो राम लोभाया। समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य बजट 2023-24 के वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन की घोषणा की थी। ये हम पढ़ चुके हैं। नए जिलों के गठन के लिए 18 वर्तमान जिलों का भी पुनर्गठन किया गया है, क्योंकि किसी जो दूसरे जिले हैं उनके जिलों से भी तो तहसीलें निकाली गई है। तो 19 जिले बनाने के लिए जो 18 जिले हैं उनका भी पुनर्गठन किया गया है। अलग अलग जिलों से एक एक दो दो तहसीलें निकली है बाहर। कुछ जिले एकदम सेफ है, जैसे आड़ोती वाला सेफ है। कुछ जिले तो बिल्कुल सेफ है, उनको कुछ नहीं किया गया है, आराम से। प्रदेश में नए जिलों के गठन, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राम लुभाया समिति का कार्यकाल और बढ़ा दिया। अब हो सकता है कुछ नए जिले, 7-8 जिले और बनने की पूरी पूरी संभावना। कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने से पहले 7-8 जिले और बनने के चांस। 4 अगस्त 2023 को प्रदेश में 19 नए जिलों में की गई अधिसूचना जारी की गई। उसमें कौन सा शामिल नहीं है? अब पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि 10 संभाग कौन से हैं, 50 जिले कौन से हैं। ये 2 पॉइंट याद रखने, यानी ये नए 19 जिले बने हैं, इनको याद रखना है। सांचौर बना है, दूदू बना है, शाहपुरा बना है, भीनमाल नहीं बना। कल मैंने पूरा वीडियो आपको दे दिया, वो वीडियो देख लेना आप अच्छे तरीके से। प्रदेश में नए जिलों का गठन, राजस्थान में 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो गए। प्रदेश में 3 नए संभाग बांसवाड़ा, पाली और सीकर बने। अब देखो, होने तो 52 थे, लेकिन जयपुर जोधपुर ऑलरेडी थे, उन्हीं को काटा गया है।
तो उतने हो 50 हो गए। अब 19 जिले, पहले अपने 33 जिले याद करते थे, ऐसे अब 50 जिले याद रखने। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, दुद्दू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर। अब देखो पहले जयपुर ग्रामीण और जयपुर, इनमें क्या है, विवाद चल रहा था कि उत्तर दक्षिण को लेकर, पूर्व पश्चिम को लेकर। अब सीधा इस सिस्टम कर दिया, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। केकड़ी, कोटपुतली, बैरोड, खेरथल, तिजारा, नीम का थाना, फलोदी, सुलुम्बर, सांचौर और शाहपुरा, ये 19 जिले और 3 संभाग, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन और पुनर्गठन किया गया, इसमें असत्य कथन बताइए। देखो जयपुर और अजमेर में 7-7 जिले हो गए। अब ये प्रश्न आने हैं कि किन निम्न में से किन संभागों में 7 जिले हैं, किन में 6 है, किन में 4, वो संभाग पढ़ते हैं। तो जिला और संभाग, बस लगातार ये प्रश्न बनने हैं। भरतपुर और जोधपुर संभाग में 6-6 जिले, उदयपुर संभाग में 5 जिले, बांसवाड़ा में 3 3 जिले, ये गलत है, 2 जिले, 3 जिले आएंगे, ठीक है, ये असत्य हो गया, क्योंकि उदयपुर में तो 5 जिले हैं लेकिन बांसवाड़ा में 3 जिले। सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली संभाग में 4-4 जिले, ठीक है। टोटल अब 50 जिले, पहले इतने दिन हम पढ़ते थे, 7 संभागों में 33 जिले पढ़ते थे, अब 10 संभागों में 50 जिले पढ़ रहे हैं, और अभी तो पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ करेंगे, अभी 2-3 महीने और पड़े हैं, ठीक है। तो 4 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन और पुनर्गठन हुआ। अब जयपुर संभाग के अंदर क्या आ गया, एक तो जयपुर आ गया, एक जयपुर ग्रामीण आ गया, एक दुद्दू आ गया, एक कोटपुतली बाय रोड आ गया, एक दौसा, एक खेरथल और अलवर आ गया। सीकर संभाग के अंदर सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू आ गया। बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आ गया। ये अजमेर में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और शाहपुर, ठीक है, यानी ये 7 आ गए अजमेर के अंदर। अजमेर 1, ब्यावर 2, केकड़ी 3, टोंक 4, नागौर 5, डिडवाना, कुचामन 6 और शाहपुरा 7। और भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, डी, गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर आगे। उसके बाद कोटा में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। देखो कोटा में कुछ बदलाव नहीं है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जोधपुर में जोधपुर आ गया, जोधपुर ग्रामीण आ गया, फलोदी आ गया, जैसलमेर थाई, बाड़मेर थाई, अब बलोत्रा भी आ गया। पाली में पाली आ गया, जालोर आ गया, सांचौर आ गया, सिरोही। अब ये गढ़ बन गया, ये भी सांचौर वाले यहाँ आ गए सारे, ठीक है। और उदयपुर के अंदर उदयपुर, ठीक है, उदयपुर के अंदर देखो, उदयपुर था, चित्तौड़गढ़ था, भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा नहीं था, अब भीलवाड़ा आ गया, राजसमंद था, ये सलूम्बर जुड़ गया, नया जिला। और बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, 10 संभाग और 10 संभागों में जिले। आज मैं इनके एमसीक्यू क्वेश्चन दे दूंगा, वो देख लेना, नानक क्लासेस शिव सर चैनल पे, ठीक है। राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति किस संस्था ने दी है? तो जब तब ऐसी चीजें है आपको जरूर याद रखना है, नाबार्ड। अब ऐसे नहीं कि बाकी करंट भूल जाओ, इधर इधर ही आओ, जिले और संभाग पर गिर जाओ, तो ये भी जरूरी है, कहीं सरकार ये प्रश्न न दे और दूसरे दे दे। तो नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब ये 1974 करोड़ रुपए कैसे स्वीकृत हुए, नोट करना, क्योंकि गहराई से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का पूरा नाम है, ने राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे की विकास निधि RIDF के तहत कुल राशि 1974.07 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस पर्याप्त वित्त पोषण का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों की जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब क्या क्या कहा दिया है, देखो, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए 930.44 करोड़ रुपए दिए। इस परियोजना से अजमेर, जालोर और कोटा जिलों में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य है 2500 गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं को साफ और पीयूसी जल प्रदान करना है। 2 नंबर, ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 600 नाबार्ड ने 676 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 926.48 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। और सड़क नेटवर्क से उम्मीद है 12 जिलों में फैले 1229 गांवों में सामान्यतः सामान्य और लोगों के आसान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा पॉइंट है पशु चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए, यानी पशु चिकित्सा अस्पतालों के 104 और उप केंद्रों के 431 के निर्माण के लिए 117.15 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और चौथा पॉइंट, सूक्ष्म सिंचाई सहायता के लिए 4.28 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को माइक्रो सिंचाई के तहत लाया जाएगा। इसके लिए 740 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। और नहरों के बुनियादी ढांचा विकास के लिए कोटा और बूंदी जिले में 450 किलोमीटर धरतीय नालियों की लाइनिंग की जाएगी।
इसके लिए नाबार्ड ने 623.78 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से संभव हुआ है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, यानी एक्स्ट्रा भी है, यानी अब जो बजट किया है वो 1974 करोड़ रुपए का, बाकी एक्स्ट्रा भी यहाँ पे काम चल रहा है इन परियोजनाओं के लिए। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो। और आपकी एक और सुझाव मैं आप चाहता हूं, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो चैनल है उस पे रोज मैं आपको सुजस रिपोर्ट पढ़ाऊंगा स्पेशल वहां पे, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। सुजस की कहानी अपने स्टार्ट कर देंगे, जो भी है वो उसमें क्लास 5 से 7 मिनट की रोज डेली होगी नानक क्लासेस शिव सर पर। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था संविधान, राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो कलराज मिश्र के द्वारा की गई। और 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है, भीलवाड़ा, ब्यावर, अलवर, अनूपगढ़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी, सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहते हैं, गणेश्वर। मेव किसान आंदोलन का प्रमुख नेता यासीन खान। खानवा युद्ध में किसने राणा सांगा से विश्वासघात किया, सलंदित तंवर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर। और आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। ये कल के जो यस्टरडे डोज थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5%। अब कई दिन अपने एक टॉपिक को लेके चल रहा हूँ, राजस्थान इतिहास या कला संस्कृति में एक राजस्थान का साहित्य है जो हर बार पेपर में साहित्य से प्रश्न आता ही आता है, ग्रंथ का। तो अगले 5-7 दिन अपने ग्रंथ ही ग्रंथ पढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, विजयपाल रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, संगत रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, खुमान रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, और छत्रपति रासो ग्रंथ के लेखक है। पांचों के जवाब आपको आते हैं या नहीं आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको देख के इनके उत्तर लिखने हैं बुक में से। ठीक है, इसके बहाने 4-5 ग्रंथ और याद होंगे, और ये 5 तो पक्के याद होंगे। जिसके भी पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि पता नहीं है तो कमेंट में जवाब आप जरूर दिया करो, ताकि ये तो याद हो। और डेली में 5-5 करवा के सारे जो इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं वो सारे करवा दो। आप निरंतर अध्ययन करो। चंद्रयान क्वेश्चन है, इतिहास में तांत्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस अपराध के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा। ये अभी सेकंड ग्रेड में आया 30 जुलाई। तो 2 प्रश्न आए थे चंद्रयान क्वेश्चन में, सिर्फ आपको कथन वाला प्रश्न होगा, इसका उत्तर आपको शाम तक टेलीग्राम में मिलेगा। कल वाले का उत्तर आपको मिल चुका है, तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां उसका उत्तर आपको मिलेगा। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेज ऐप में सारी की सारी टेस्ट सीरीज चल रही है टोटल। और ये देखो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो नया यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने जुलाई, जून और अप्रैल मंथ की वन लाइनर रिवीजन करवा दिया। आज मैं आपको मई महीने का वन लाइनर रिवीजन करूंगा, ये खास रहेगा आपके लिए। और एक और सूचना बताता हूँ, जो हमारा प्रताप क्लासेज ऐप है उसके अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चली है। उसमें सिर्फ आपको करवाया जाएगा कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, महिला व बाल अपराध, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान सरकार की योजनाएं व संस्थाएं। मात्र 100 रुपए में, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, ये सारे मैटर आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जरूर ना प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। कौन सा, प्रताप क्लासेज। तो ये टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस वाली ले लेना, बड़ी ही गजब की है, क्योंकि ये टॉपिक ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। बाकी जीके वगैरह तो आपको सब जगह मिलता ही है, तो यहाँ मात्र 100 रुपए में कंप्यूटर, महिला बाल विकास, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान। और कोई भी दिक्कत हो, हेल्पलाइन नंबर है 8696158739, इस पे आप कर सकते हैं। और प्रताप क्लासेस पे एक आरपीएससी और आरएसएमबीसी द्वारा पूछे गए प्रीवियस पेपर चल रहे हैं, आरएस में कौन से, सेकंड ग्रेड में अलग अलग, भर्ती वाइज फर्स्ट ग्रेड में कौन से, उसी हिसाब से डाले जा रहे हैं और वीडियो दी जा रही है। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।